Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to do long type question answer part 2. इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, उनको आप जरूर देखिए। 2023-24 की लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चंस लिए हैं। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए गए हैं, राइट। जो आप प्रीवियस सैम्पल पेपर जो भी देखेंगे तो उनमें आपको दिखेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, बट वी हैव अपलोडेड इट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कंटेंट, राइट। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हियर वी हैव दिस क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई एंड केम इन 2015। आप देख सकते हैं ऊपर क्वेश्चन जो है वो 2015 के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन इज हियर 2x 2x minus y plus 3 equal to 0, right? 2x, just a minute, here 2x minus y plus 3 equal to 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें गिवन है। सो नाउ हेयर वी कैन सॉल्व इट बाय एनी मेथड। सबसे पहले आप क्या करो, जो भी कॉफिशिएंट्स हैं उनको सेम बना लेते हैं। ठीक है, कॉफिशिएंट सेम किस लिए बनाते हैं? टू डू दिस क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन। और सबसे अच्छा मेथड होता है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड को लगाना। ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 है और 3x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, राइट। तो मेक द कॉफिशिएंट, देखो या तो ऐसा करो x को सेम बनाओ, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसको 2 से, तो दो मल्टीप्लीकेशन के बजाय वी आर मल्टीप्लाइंग दिस बाय 5। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू 10x माइनस का 5y प्लस 5 3 15, यहाँ प्लस 15 इधर जाएगा तो माइनस 15, 3x माइनस 5y प्लस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1। ठीक है, राइट हैंड साइड पर। नाउ दिस बोथ आर नेगेटिव साइन। अगर ये दोनों है नेगेटिव तो आपको बेटा साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये कैंसिल, 10x माइनस 3x किसके इक्वल होगा, 7x। इट इज इक्वल टू माइनस का 15 और प्लस का 1 दैट इज माइनस का 14। x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 14 डिवाइड बाय 7 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस 2, राइट। ठीक है, किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू क्या है, 0। 2 एक्स की वैल्यू है माइनस का 2 माइनस का वाई प्लस में 3 इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ से -4 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू क्या है, 0। -1 -4 प्लस 3 -1 इक्वल टू 0। माइनस वाई, -1 राइट हैंड साइड पे जाएगा पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव इधर जाता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। वाई की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, -1। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। हियर the next question we have, solve the following pair of linear equation graphically. We need to solve the equation graphically. It is here x minus y equal to 1 and 2x plus y equals to 8. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। आपके पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन रिप्रेजेंट बाय द अबव इक्वेशन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वाई एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन रहेगी उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो फॉर दिस टू इक्वेशंस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये हमें ग्राफ से पहले हमें पॉइंट निकालने पड़ते हैं। ठीक है, पॉइंट कैसे निकालते हैं, इट इज द इजीएस्ट मेथड टू पुट वन टाइम x0 नेक्स्ट टाइम y0। ठीक है, तो देखो x0 पुट करते हैं, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, -1, ये 0 y -1। अब y को 0 पुट करो, अगर y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1। ये 0 पुट किया, ये कितना आ गया, 1। नाउ हियर पुट हियर x0, 0 प्लस y इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 8। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। ये 0 और ये कितना आ गया, 8। यहाँ आप y0 पुट करो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 8, और 2x की वैल्यू आएगी 8, x की वैल्यू आएगी 8/2। 8/2 कितना होता है हमारा, 4। तो यहाँ पर आप कह रहे हो 0 0 पुट करने पर कितना आ रहा है बेटा, 4। ठीक है, नाउ हियर दिस इज x एक्सिस, दिस इज अवर y एक्सिस। 0 इंटरसेक्शन होता है, ये आ जाएगा 2 4 6 8 10 12, राइट। दिस इज हियर 2 4 6 8 10, राइट। नाउ फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उनको फाइंड आउट करते हैं, कैसे, देखो प्लॉट करो पहले पॉइंट को, x 0 है, y -1, y -1 तो नेगेटिव यहाँ आता है ना,
ये आ गया। x1 है y0 है तो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। x1 ये रहा, y0 तो यहाँ कहीं इधर उधर नहीं जाना, आपको यही पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये लाइन आ गई आपकी। दूसरा x0 है y8 है, ये y8 होता है यहाँ पर। देन x4 है y0 है, x4 होता है y0 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, एक लाइन, ठीक है। आप थोड़ा सा इसमें इंटरसेक्शन इसी के अकॉर्डिंग करना। एक मिनट, जहाँ से ये दोनों पॉइंट होते हैं उनको हम मिला देते हैं। ये देखो, ये और एक्सटेंड कर दो, ठीक है। नाउ यू कैन राइट हियर, यहाँ लिख सकते हो ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल, 8 के इक्वल, ठीक है। नाउ हियर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय अबव इक्वेशन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। आप आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सिस को, आप बताओ वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन, ये पॉइंट है तो ये पॉइंट क्या बनेगा हमारा 0,8। दूसरा एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये बनेगा हमारा 0,-1, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y किसके इक्वल है बेटा, 5 के इक्वल। दूसरा है 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू माइनस का 4। फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन मीट द एक्स एक्सिस। आपको बताना है कि एक्स एक्सिस पर कहाँ मीट करेगी, ठीक है। सो हियर वी नीड टू फाइंड द पॉइंट्स, कैसे, एक्स ये वाई ये, और सेम हियर वी हैव दिस एक्स एंड वाई, ठीक है। चलो एक्स 0 पुट करो, 0 + 2y इज इक्वल टू कितना आएगा 5, y इज इक्वल टू क्या आएगा 5/2, दैट इज 2 2 ज़ा 4, राइट। पॉइंट हमारे पास आएगा 2.5, ठीक है। तो 0 पर 2.5। नाउ y0 पुट करो, y0 पुट करते ही x कितना आ जाएगा 5, 5 और 0। हियर पुट x 0, यहाँ 0 पुट करेंगे तो -3y इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा बेटा, -4। नेगेटिव से नेगेटिव y इक्वल टू आएगा 4/3, यहाँ से आएगा 3 1 ज़ा 3 एंड पॉइंट रिमाइंडर बचेगा 1 0 और ये आएगा 1.3। तो आपके पास आ गया ये 0 और ये आ गया 1.3, ठीक है। y को 0 पुट करो, 2x इज इक्वल टू आएगा -4, x इक्वल टू आएगा -4 डिवाइड बाई 2, तो दिस इज इक्वल टू -10। ये हमारे पास 0 है और ये कितना है हमारा -2। सो लेट्स प्लॉट इट। यहाँ से हम इसको प्लॉट कर देते हैं, ये आएगा 0, यहाँ से हम 2 4 6 8, यहाँ से ले लेते हैं 2 4 6 8, यहाँ से हम लेते हैं -2 -4 -2 -4, राइट। नाउ हियर x 0 है y 2.5 है, देखो 2 यहाँ 3 यहाँ, तो इनके बीच में जो वैल्यू होगी वो 2.5 देगी। x 5 है, y कितना है 0, 4 के बाद होता है 5, है ना। तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा 5,0। x 0 है, y है -1.3, 1.3 कहाँ होगा बेटा, ये 1 है, 1 से आगे थोड़ा चलेंगे तो ये 1.3, पहले इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। इनको एक्सटेंड कर देते हैं। अब x 0 y 1.3, x कितना है -2 और y कितना है 0, तो ये हम ये आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आ जाएगा 1,2, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि जहाँ पर x एक्सिस पर मीट करेगा, x एक्सिस पर कहाँ मीट करेगा, इट इज हियर, इट्स -2,0 -2,0 एंड हियर इट इज मीटिंग दिस एट 5,0, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, राइट। नाउ हियर कम टू द नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस। आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। Find the solution of equation for the graph and shade the triangular region formed by the line and the y-axis। तो देखो क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, x प्लस में 2y किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर है ना, x जो भी आपको कन्वीनियंट वैल्यू लगती है ना बेटा उनके अकॉर्डिंग कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से x 0 पुट करते हैं, 0 पुट करने पर y कितना आएगा -1, y 0 पुट करो, y 0 पुट करते ही 1/2 कितना होता हमारा 0.5, ठीक है। नाउ हियर x 0, तो 2y कितना आ रहा है 13, y की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी 6.5, ये 0 और ये आ गया 6.5। अब y को 0 पुट करो तो x कितना आएगा 13, ये 0 और ये कितना आ गया 13। नाउ हियर x एक्सिस दिस इज y, दिस इज 0 2 4 6 8 10 and it is here 2 4 6 8 10। let's plot it। x 0 y -1 यहाँ कहीं आएगा बेटा 2 से पहले, -2 से पहले ये पॉइंट बन गया जीरो कॉमा माइनस दस। अच्छा ये गलत हो रही है यहाँ पे, x 0 पर ये है, ये उल्टा है, देखो ये यहाँ से
हमने कहा था हम y 0 रख रहे हैं, तो ये आएगा 0 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, 1/2 होता है 0.5, ठीक है। तो ये आप करेक्ट करना है यहाँ से। हमने कहा x 0 y -1, ये तो ठीक है, 0 -1। दूसरा जो पॉइंट है x 0.5, देखो 0.5 यहाँ कहीं, तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट को मीट करता हुए एक क्या करेंगे, लाइन को ज्वाइन कर देंगे। नाउ x 0 y इज 6.5, 6.5 कहाँ है, ये रहा 6.5, ठीक है, 7 और 6 के बीच में। x 13, 13 कहाँ से मिलेगा हमारे को, ये आएगा 12, ये आएगा 14, तो 12 और 14 के बीच में जो लाइन होती है उसको बोल देते हैं हम यहाँ से 13, ठीक है। सो हियर we have x plus 2y equal to 13, this is the line, and here 2x minus में y equal to 1, ठीक है। आपके पास ये ग्राफ बन गया। now find the solution of equation from the graph। तो जो intersecting point होते हैं ना वो, अब देखो इनको जब आप मिलाओगे तो यहाँ से कितना आएगा बेटा, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको करना, क्योंकि ग्राफ पेपर पे जब हम प्लॉट करते हैं तो बहुत अच्छे से मिलता है हमारे को, ठीक है। दूसरी बात, ट्रायंगुलर रीजन बनाओ जो लाइन से और वाई एक्सिस से मिले। अब देखो वाई एक्सिस ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, ये क्या है, दोनों के दोनों लाइन है, ठीक है। तो बेटा इनको ज्वाइन कर देते हैं, है ना, इसको सॉरी शेड कर देते हैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। लाइन ये वाली, एक ये साथ में है वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस के साथ हमने क्या किया, लाइन को मिला दिया, राइट। Now question number 90. Solve the following pair of equation graphically. Find the area. I think this question we have solved. ठीक है, तो आप इसको एक बार वहाँ पीछे वाली वीडियो से चेक कर लेना, right? Now this is question number 92. 92. X plus y equal to 5. X plus y equals to 5 and 2x minus 3y equal to 4. देखो, today we are going to understand this completely. ठीक है, अच्छे से समझो। आप क्या करो, जो ये इक्वेशंस हैं, यहाँ पर एक बार क्या करते हैं, x को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। जो ये इक्वेशंस है यहाँ पर एक बार क्या करते हैं, x को 0, अच्छा ग्राफ नहीं बनाना ना, हमें तो ग्राफिकली और अलजेब्राइकली लेना है, सॉरी। ओके, सो दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। और ये है हमारा 2x माइनस में 3y इक्वल टू 4, ठीक है। सबसे पहले यूज करते हैं एलिमिनेशन। अब जरा समझ लो, जिन बच्चों को एलिमिनेशन मेथड नहीं आता, एक एक स्टेप में बता रही हूँ, उनको अच्छे से क्लियर करो। देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा, जो भी दो इक्वेशंस होंगी एलिमिनेशन के लिए, वी हैव टू मेक कोफिशिएंट ऑफ आइदर x और y सेम, या तो x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट हम सेम बना देते हैं। अब आप देखो, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 2, तो सेम बनाने के लिए ऐड नहीं कर सकते, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई दिस बाय 2, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू किसके इक्वल, 4। अब देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज, है ना, अदरवाइज तो 4x हो जाएगा। ऐसा करो कि सिर्फ y आ जाए, तो इसका साइन चेंज नहीं होता, सबका साइन चेंज होता है, तो इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्ट करना। क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करने पर कब करेंगे, जब दोनों के साइन सेम होंगे, किन दोनों के, जिनका कोफिशिएंट आपने सेम बनाया है, 2x x का बनाया ना, इसलिए तो ये कैंसिल आउट हुआ। 3 प्लस 2 क्या आ गया, 5y, और ये किसके इक्वल आ गया आपका 6। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5, y की वैल्यू आ गई आपके पास। इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू है 5, यहाँ से x प्लस 6/5 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 5, x इक्वल टू है 5 माइनस में 6/5, और ये आ गया 25 माइनस में 6/5 विच इज इक्वल्स टू 19/5, x कम्स इक्वल्स टू 19/5, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड था हमारा, एलिमिनेशन। बट व्हाट अबाउट सब्स्टिट्यूशन मैम, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, देखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन में आपको एक वेरिएबल, चलो इसको रबी कर देते हैं, हाँ, x प्लस वाई किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, और 2x माइनस में 3y किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। हम करते क्या है, एक वेरिएबल को बाहर निकाल देते हैं, चाहे y को चाहे x को, मर्जी तुम्हारी। तो y इक्वल टू, ये प्लस का x इधर बच जाएगा तो माइनस x, y की वैल्यू आ गई 5 माइनस एक्स, इस y की वैल्यू को किसी एक में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2x माइनस में 3 इंटू 5 माइनस एक्स किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। 2x माइनस 5 3 15 प्लस 3x किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल। ऐड करो, 5x इज इक्वल टू, देखो सेम ही आ रहा है ना, 4 प्लस 5 15 कितना आ गया, 19 अब आपको काम वही करना है, x को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। आई थिंक यू ऑल कैन डू इट। x y इक्वल्स टू हमारे पास है 5
माइनस एक्स ये है, तो y इक्वल टू 5, x की वैल्यू पुट करते हैं 19/5, इट इज 25 माइनस 19/5 विच इज इक्वल्स टू 6/5। तो आपके पास y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई, राइट। नाउ this is same elimination method or substitution. I am doing it by elimination only ताकि आप अपने आंसर को मैच कर सको, right? So here 3x minus 5y minus 4 equal to 0 and here 9x minus 2y plus 7 equal to 0, ठीक है। तो here take this that side, 3x minus 5y equal to 4 and here 9x माइनस 2y इक्वल्स टू -7, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 है यहाँ 9 है, तो क्यों ना मल्टीप्लाई करते 3 से। तो इट इज 9x माइनस 5 3 15y इक्वल टू 4 3 12, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आएगा -7। नाउ सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस प्लस, ठीक है, कैंसिल किया, -15 प्लस 12 कितना आएगा -13y, और ये आ जाएगा हमारा 12 प्लस 7 दैट इज 19, राइट, ठीक है। Now here student I want to see it ki whether it is right or not. Okay, plus 7 y value comes equals to this, ये कहीं तो गड़बड़ हुआ है। थ्री एक्स माइनस 5y माइनस 4 इधर जाएगा तो +4, ठीक है। 9x माइनस 2y प्लस 7 इधर जाएगा तो -7, ठीक है। नाउ हियर वी मल्टीप्लाई विद दिस 3 क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं तो ओके ओके, सो दिस इज द मिस्टेक। ये देखो यहाँ पर है 9x 2y को इधर लाएंगे तो -2y और प्लस का 7 है, ये तो ऑलरेडी इट इज ऑन राइट हैंड साइड ना, ऑलरेडी इट इज ऑन राइट हैंड साइड। देखो ये तो पहले ही है, तो यही मिस्टेक कर रहे थे हम। ये देखते हैं, ये आएगा 7, ठीक है। तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, जब साइन को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। दिस इज हियर माइनस, तो 12 माइनस 7 आएगा 5, y की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी माइनस का 5/13, ठीक है। किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, इट इज हियर 3x माइनस 5, y की वैल्यू पुट करो -5/13 -4 इक्वल टू 4 लिख देते हैं इसको, 3x 5 5 25 डिवाइड बाय 13 इक्वल टू आएगा 4, ये आएगा 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। सॉल्व कीजिए, यहाँ से आएगा 3x इक्वल टू 4 इंटू 13 माइनस 42 माइनस दिस इज इक्वल टू, ये आएगा हमारा 52 माइनस 25 27/13 और x की वैल्यू आ जाएगी 27 डिवाइड बाय 13 3 ज़ा 39, ठीक है। तो ये कट कर देते हैं इसको, इट इज 9/13, ठीक है। तो दो वैल्यूज आ गई, x इज 9/13 एंड y इज -5/13। सो दिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। देखो 3 ही तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, या तो हम उनको एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन से या फिर ग्राफिकली, ठीक है। तो आपको बस दिमाग इन्हीं पे ही लगाना है। क्वेश्चन इज हियर 3x + 4y = 10 एंड हियर 2x - 2y = 2। अब आप ही सोचो, आप सोच के बताओ कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हियर वी नीड टू मल्टीप्लाई, देखो या तो इसको 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, या यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो क्या करते हैं बेटा, सीधा काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको किससे 2 से। तो ये आएगा 3x + 4y = 10, बिल्कुल, और ये आ जाएगा 4x - 4y = 2 2 = 4, ठीक है। नाउ हियर सॉल्व दिस, कैंसिल, 7x = 14 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x अगर 2 है तो किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, 3x + 4y = 10, 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करो 2 + 4y = किसके इक्वल आएगा 10, 4y = 10 माइनस 3 2 6, y = 4, 4/4 कितना होता है बेटा 1। तो आपके पास आंसर आ गया 2,1, आंसर इज 2,1, ठीक है। होप सो these questions are clear to you। आप इनको अच्छे से समझिए, रिवाइज कीजिए अपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। यू नीड टू डू एनसीईआरटी। सबसे पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है, तो आप फर्स्ट वीडियो से चल पड़े और फर्स्ट वीडियो से पहले एनसीईआरटी को क्लियर करके आए। एनसीईआरटी क्लियर करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऊपर काम करें। एग्जाम्पलर में वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उनको अच्छे से समझिए। देन रिवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में
We have taken MCQs, means objective type questions. We have taken short answers, short answer type questions है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइप लिए हैं हमने. Then we have taken this very short also, very short. And now this जो अभी हमने वीडियो देखी है उसमें आपने देखा है वी हैव टेकन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है. इसके बाद क्योंकि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है दैट डिपेंड ऑन वर्ड प्रॉब्लम ऑल्सो, तो आफ्टर दिस आई हैव टेकन वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है. और यहाँ से मिलेंगे आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चंस, ठीक है. यहाँ से मिलेंगे आपको केस स्टडी, मीन्स द होल कंटेंट अकॉर्डिंग टू यर टेंथ बोर्ड, ठीक है. टेंथ क्लास के बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके पास सारा कंटेंट आपके पास है, तो आपको इनको रिवाइज करना है, अच्छे अच्छे मार्क्स लेने हैं. अच्छे मार्क्स नहीं तो नॉलेज तो होनी ही चाहिए, ठीक है. आई थिंक फॉर मी नॉलेज मैटर्स, ठीक है. आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो वो कैसे सॉल्व करना है. सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क. थैंक यू.